दोस्तों ऑन रोड रिव्यू देख रहे हैं आप। एक बार फिर से आपकी डिमांड पर लेकर आए एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू जिसकी आपको बहुत देर से इंतज़ार था। कमेंट सेक्शन में हमें बहुत से ऐसे कमेंट आए थे जिसमें लोगों ने कहा था कि वो पुरानी होंडा सिटी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए ईजी लैंग्वेज में कि हम पुरानी अगर गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें ख़रीदनी चाहिए या नहीं। आज इस वीडियो में बात होगी होंडा सिटी गाड़ी की। अगर आप पुरानी होंडा सिटी ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। आज बात होगी होंडा सिटी की। होंडा हमेशा अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है और ऐसी ही मजबूती उसने ये होंडा सिटी गाड़ी में दी है। लेकिन मार्केट में होंडा सिटी का पुराना कस्टमर बहुत ज़्यादा है क्योंकि होंडा सिटी के पुराने मॉडल्स की जो मार्केट है वो बहुत ही शानदार है और बहुत से सारे ऐसे कस्टमर हैं जो होंडा सिटी पुरानी ख़रीदना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बातों के बीच में। होंडा सिटी के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। फ़ायदा देखा जाए तो ये एक मजबूत गाड़ी है, ये एक लंबा चलने वाली गाड़ी है और अगर लुक वाइज देखा जाए तो एक बेहतरीन सिडान गाड़ी है। बहुत ही शानदार लुक है इसकी, अच्छी लॉयल लुक है इसकी। अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो अच्छा आपको फील देने वाली है। बुरी बात इसकी, बुरी नहीं हम कह सकते, जो छोटा सा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि थोड़ा सा आपको माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हर गाड़ी में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस गाड़ी में अगर आप माइलेज चाहते हैं तो वो थोड़ी सी पेट्रोल गाड़ी में आपको कम मिलने वाली है, वो हम बाद में बताएंगे इसकी माइलेज क्या है। आइए थोड़ी और बातें जान लेते हैं कि अगर आप पुरानी होंडा सिटी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो पुरानी गाड़ी अगर आपने ये ख़रीदनी है तो सबसे पहले शुरू करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर से। सबसे पहले जो हमारी नज़र में जब गाड़ी आएगी हम देखेंगे कि इसकी जो कंडीशन क्या है। थोड़े बहुत स्क्रैचेस तो हर पुरानी गाड़ी में होते हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी मेजर एक्सीडेंटल ना हो, जैसे डोर वगैरह ना चेंज किया हो। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि गाड़ी मेजर एक्सीडेंट ना हो। थोड़ी बहुत ही टचिंग तो हर गाड़ी में होती है, वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गाड़ी जो पुरानी आपने ख़रीदनी है लुक वाइज कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, टायर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर हम पुरानी गाड़ी ख़रीदते हैं हमें लगता है कि हमें 20-40 हज़ार गाड़ी सस्ती मिल रही है तो हम ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है टायर्स की तो चारों टायर्स जब हमें चेंज कराने पड़ते हैं तो आप अप्रोक्सीमेट गाड़ी उतने की ही पड़ जाती है जितनी हमने सस्ती ली थी। तो टायर्स ज़रूर देखें हर गाड़ी ख़रीदने से पहले। आजकल तो मार्केट में पुराने टायर्स की जो को नया लुक देकर उसे बेचा जा रहा है, जो कि गलत बात है कि पुराने टायर्स को एकदम से ऐसा तैयार कर दिया जाता है कि वो नए लगते हैं और कुछ हज़ार किलोमीटर चलने के बाद, 2-4 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो टायर्स बहुत ज़रूरी है। पुरानी गाड़ी ख़रीदने से पहले टायर्स ज़रूर देखें क्योंकि वो एक मेजर ख़र्चा आपको हो सकता है आने वाले टाइम में कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं और उसके टायर ख़राब निकल आए तो आपका 25 से 30 हज़ार का एक ख़र्चा और उसी टाइम में आपको आ सकता है। मजबूती की बात की थी हमने वीडियो के शुरू में, अब मैं आपको बताता हूँ वो मैंने बात क्यों की। होंडा सिटी हमेशा अपने मजबूत इंजन के लिए जानी जाती है। अगर आप पुरानी होंडा सिटी ख़रीद रहे हैं तो आपके अगर माइंड में ये है कि कल को इसके इंजन में या कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए जिससे आपको बाद में गाड़ी ख़रीदने के बाद ज़्यादा खर्चा करना पड़े, तो ये आप ऑलमोस्ट बात अपने माइंड से निकाल दीजिए क्योंकि शायद ही कभी किसी ऐसी होंडा सिटी में प्रॉब्लम आई हो कि उसके इंजन में कोई मेजर प्रॉब्लम है। इंजन इनके बड़े शानदार होते हैं, मजबूत इंजन होते हैं, लंबा चलने वाले इंजन इसके होते हैं। अब ये होंडा सिटी 2014 मॉडल गाड़ी है, 60 हज़ार अप्रॉक्सीमेट ये चल चुकी है और इसका इंजन अभी भी इतनी उसमें पावर है कि आने वाले कई सालों में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमने ये खुद गाड़ी का रिव्यू किया है तो इंजन वाइज आप बेफिक्र होकर इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। इंजन में इसके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप अच्छे से इस गाड़ी को चलाएंगे। और ये जो होंडा सिटी हम आपको दिखा रहे हैं ये पेट्रोल गाड़ी है, 2014 मॉडल है। इसके बाद
होंडा सिटी डीजल वेरिएंट में भी आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ इंजन की, वो मैं पेट्रोल मॉडल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप पेट्रोल मॉडल खरीदना चाहते हैं तो इंजन वाइज आप थोड़े से बेफिक्र होकर इस गाड़ी को खरीद सकते हो। लंबा चलने वाली ये गाड़ी है। इसकी जो सबसे बढ़िया बात है वो है इसका इंजन। बात करते हैं अब इसके माइलेज की, उस तरफ अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी जो माइलेज है वो लोकल थोड़ी सी कम है, 9 से 10 किलोमीटर के बीच में इसकी माइलेज है। लेकिन एक पेट्रोल सेडान गाड़ी से आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी गाड़ी है। अगर आप लोकल चलाना चाहते हैं तो कुछ बातों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि बढ़िया गाड़ी है ये। आपको कम बजट में मिल जाएगी। 2014 मॉडल गाड़ी है ये, करीबन 4 से 4.5 लाख में ये आपको मिल जाएगी। अच्छी गाड़ी जो होगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो एक मैकेनिक को लेकर जाइए साथ, गाड़ी चेक करवाइए, मेजर एक्सीडेंट ना हो तो आप ये गाड़ी खरीद सकते हो और आसानी से 3-4 साल इसे चला भी सकते हैं। ये गाड़ी आपको कोई ज़्यादा खर्चा देने वाली नहीं है। हाँ, थोड़े से इसके जो स्पेयर पार्ट है एज़ कम्पेयर टू मारुति महंगे होते हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं इस गाड़ी में कि अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं दूसरे दिन आपको इसकी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार सर्विस कराइए, लंबी गाड़ी चलाइए, अच्छी गाड़ी चलाइए। ये एक अच्छी गाड़ी है, आप चाहे तो इसे खरीद सकते हैं, आप इसका प्लान बना सकते हैं। तो बात करते हैं अब इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की। ये आवाज़ सुनिए आपने, एकदम मजबूत गाड़ी है ये, बहुत ही शानदार इसकी बिल्ड क्वालिटी है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे मारुति या हुंडई से तो ये लाख गुना उससे आगे है एज़ कंपेयर टू मारुति। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बड़ी शानदार है, बहुत मजबूत गाड़ी है ये। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मारुति जो है बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, लेकिन होंडा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इसकी बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान दिया है। तो इस तरह से भी हमें इसे पूरे मार्क्स देंगे अगर आप पुरानी होंडा सिटी खरीदना चाहते हो। कि मार्केट में पुरानी गाड़ियाँ जो लोग कम बजट में खरीदना चाहते हैं वो बहुत कम है, जो लंबा चलने वाली होती हैं और अच्छी गाड़ियाँ होती हैं जिनका खर्चा कम आता है। ये उनमें से एक गाड़ी है। अगर आप पुरानी गाड़ी 3 से 5 लाख में ख़रीदना चाहते हैं, अच्छी लुक वाली गाड़ी है, खर्चा कम है, तो आप ये गाड़ी खरीद सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो जल्दी से एक लुक इसके इंटीरियर को भी देख लेते हैं। इसकी बहुत ही अच्छा इंटीरियर दिया गया है। प्लास्टिक इसका जो यूज़ हुआ है वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ है। सब कुछ अगर देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी का इसका इंटीरियर है। आइए आपको अंदर से लुक दिखाते हैं इस गाड़ी की। थोड़ी सी मॉडिफाइड है, इसकी जो स्क्रीन वगैरह यूज़ की गई है। तो डैशबोर्ड इसका शानदार है, स्टीयरिंग फील अच्छा आता है। पूरा जो इसका जो मीटर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटीरियर में बहुत ही, इस बजट में अगर आप पुरानी होंडा सिटी खरीदेंगे तो अच्छा इंटीरियर आपको मिलेगा, अच्छा फील आएगा। तो परफेक्ट है ये गाड़ी अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो। हर चीज़ वाइज इसका जो रिव्यू हम अच्छा ही देंगे कि ये एक अच्छी गाड़ी है, लंबा चलने वाली गाड़ी है। रीसेल की भी अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो रीसेल है वो इतनी बुरी नहीं है, मार्केट पे अच्छा प्राइस देंगे। अगर ये गाड़ी आपकी अच्छी कंडीशन में है तो जाते जाते अगर आप इसको बेचेंगे तो ये आपको अच्छा प्राइस देके जाएंगे। इतनी बुरी इसकी रीसेल नहीं है होंडा सिटी की। तो ड्राइव ले रहे हैं एक होंडा सिटी में। हम आपको बता दें कुछ इसमें थोड़ी सी इसमें कैबिन नॉइस की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। कैबिन नॉइस इसमें थोड़ी सी है और वो होंडा की काफ़ी गाड़ियों में कैबिन नॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। गाड़ी चलते वक्त थोड़ी सी आपको इंजन की आवाज़ अंदर अगर आप म्यूज़िक नहीं चलाएंगे तो तंग करने वाली है। ये एक और इसका छोटा सा डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक हम इसे कह सकते हैं कि कैबिन नॉइस इसमें है।
तो कैसा लगा आपको इस गाड़ी का रिव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई पुरानी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में आपको बताएं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या इंस्टाग्राम पे हमारा ऑन रोड रिव्यू का अकाउंट है, आप वहाँ पे हमें डीएम करके बता सकते हैं कि आपको ये गाड़ी ख़रीदनी है, उसके बारे में बताइए। तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि उस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए। हमारी कोशिश होती है कि गाड़ी थोड़ी पुरानी हो, जो 50 से 60 हज़ार किलोमीटर चल चुकी हो, तो पता चल जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर कोई पुरानी गाड़ी ख़रीदना चाहता है 50 से 60 हज़ार किलोमीटर के बाद, तो वो चलने लायक है या नहीं, क्योंकि नई गाड़ी की परफॉर्मेंस और पुरानी गाड़ी की परफॉर्मेंस में अगर हम डिफरेंस करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा पता चलता है कि ये गाड़ी लंबी चलने वाली है या कम चलने वाली है। तो ऑन रोड रिव्यू देखते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए, हर वीडियो की तरह नीचे कमेंट जरूर कीजिए। जल्दी ही अगर आपके लिए कोई और वीडियो का किसी और गाड़ी का रिव्यू लेकर आएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू।